नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐसा बड़ा सियासी तूफान खड़ा हो गया है जो आने वाले समय में भारतीय लोकतंत्र की दिशा और दशा को प्रभावित कर सकता है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसने पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। शुभेंदु अधिकारी ने साफ शब्दों में कहा है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी, समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी और धर्मांतरण रोकने के लिए एक सख्त कानून लागू किया जाएगा। यह केवल एक राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि एक ऐसी घोषणा है जो बंगाल की राजनीति की जड़ों को हिला सकती है और आने वाले विधानसभा चुनावों की पूरी तस्वीर बदल सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो देर मत कीजिए, लाइक का बटन दबाइए, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप भारत के किस शहर या राज्य से यह वीडियो देख रहे हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि चैनल बदल सकते हैं लेकिन सच्ची खबर हमेशा सच्ची ही रहती है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव साल 2026 में होने हैं, लेकिन उसकी राजनीतिक जमीन अभी से तैयार होने लगी है। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का यह नया बयान इसी राजनीतिक रणनीति का सबसे बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। उनका यह कहना कि बंगाल में समान नागरिक संहिता, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर और धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया जाएगा सीधे तौर पर बहुसंख्यक समाज को एकजुट करने की एक बड़ी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पिछले कई वर्षों से यह आरोप लगाती रही है कि ममता बनर्जी की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। शुभेंदु अधिकारी का आसान दांतों के बाद से लेकर पार्टी ज्यादा तरावार अपाजी, यह ऐलान इसी तुष्टीकरण के खिलाफ एक सीधा और कड़ा जवाब बताया जा रहा है। उनका मानना है कि बंगाल की जनसांख्यिकी तेजी से बदल रही है और अगर इसे रोकने के लिए सख्त कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में बंगाल के मूल निवासियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी की। एनआरसी का मुद्दा पूरे देश में और खासतौर पर पश्चिम बंगाल और असम में हमेशा से एक बेहद संवेदनशील विषय रहा है। साल 2019 में जब नागरिकता संशोधन कानून लाया गया था, तब पश्चिम बंगाल की सड़कों पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले थे। ममता बनर्जी ने उस समय साफ कहा था कि वह किसी भी कीमत पर बंगाल में एनआरसी या सीए लागू नहीं होने देंगी। लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी ने एक बार फिर इस मुद्दे को राजनीतिक केंद्र में ला दिया है। भारतीय जनता पार्टी का तर्क है कि बांग्लादेश सीमा से सटे होने के कारण पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठिए आ चुके हैं। इन लोगों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए यहां की नागरिकता हासिल कर ली है और वे सत्ताधारी पार्टी के मजबूत वोट बैंक का हिस्सा बन गए। शुभेंदु अधिकारी का आरोप है कि इन्हीं अवैध वोटरों के सहारे सरकार अपनी राजनीतिक ताकत को बढ़ा रही है। इसलिए राज्य की सुरक्षा और संप्रभुता बनाए रखने के लिए एनआरसी लागू करना जरूरी हो गया है, ताकि असली नागरिकों और घुसपैठियों के बीच अंतर साफ हो सके। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के साथ साथ समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का मुद्दा भी भारतीय राजनीति में एक बड़ा और विवादित विषय रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है, लेकिन इसे लागू करने की दिशा में बहुत कम सरकारों ने कदम उठाए हैं। उत्तराखंड जैसे राज्यों में इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भी इसे लागू करने की मांग उठा दी है। यूसीसी का मतलब है कि देश के सभी नागरिकों के लिए, चाहे वे किसी भी धर्म या जाति से जुड़े हों, विवाह, तलाक, संपत्ति और गोद लेने जैसे मामलों में समान नियम लागू हों। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी लगभग 30% है, जो राज्य की राजनीति में एक बड़ा निर्णायक फैक्टर माना जाता है। ममता बनर्जी की पार्टी हमेशा से यूसीसी का विरोध करती रही है। उनका कहना है कि यह अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों पर असर डाल सकता है। वहीं शुभेंदु अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी का तर्क है कि एक देश में अलग अलग कानून नहीं होने चाहिए। उनका कहना है कि यूसीसी से महिलाओं को समान अधिकार मिलेंगे और समाज में मौजूद कई कुप्रथाओं को खत्म किया जा सकेगा। अब यह राजनीतिक बहस केवल बयानों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह दो अलग अलग विचारधाराओं के बीच एक बड़ी लड़ाई बन चुकी है। इस पूरे राजनीतिक विवाद का तीसरा और सबसे आक्रामक पहलू है धर्मांतरण विरोधी कानून। भारत के कई राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में धर्मांतरण रोकने के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं। अब शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया है कि पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह का कानून लाया जाएगा। उनका यह बयान उन इलाकों को ध्यान में रखते हुए दिया गया है जहां आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आरोप रहा है कि बंगाल के कई ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों में लालच देकर
दबाव बनाकर या शादी का झांसा देकर बड़े स्तर पर धर्मांतरण कराया जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने साफ चेतावनी दी है कि बंगाल की संस्कृति और हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए ऐसी गतिविधियों पर तुरंत रोक लगानी होगी। यह कानून उन लोगों के खिलाफ प्रस्तावित किया जा रहा है जो एक सोची समझी रणनीति के तहत राज्य की स्थिति को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुद्दे ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल और तेज कर दी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में कुल 294 सीटें हैं। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 77 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने 200 से ज्यादा सीटें जीतकर एक बार फिर सरकार बनाई थी। लेकिन उस चुनाव का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक घटनाक्रम यह था कि नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी ने खुद ममता बनर्जी को करीब 1956 वोटों से हराया था। यह जीत शुभेंदु अधिकारी के राजनीतिक सफर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी गई। अब जब साल 2026 के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर अपनी पुरानी आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में उतरती दिखाई दे रही है। एनआरसी, यूसीसी और धर्मांतरण विरोधी कानून का यह मुद्दा सीधे सत्ता पक्ष के मजबूत वोट बैंक को चुनौती देने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि यह सब केवल ध्रुवीकरण करने की एक राजनीतिक चाल है। उनका तर्क है कि जब राज्य में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे बड़े मुद्दे मौजूद हैं, तब भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर ऐसे मुद्दों को आगे बढ़ा रही है ताकि जनता का ध्यान असली समस्याओं से हट जाए। अंत में यही कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से पीछे हटना आसान नहीं होगा। शुभेंदु अधिकारी द्वारा उठाया गया यह मुद्दा या तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने में मदद करेगा, या फिर ममता बनर्जी इस चुनौती को पार करके एक बार फिर अपनी राजनीतिक ताकत साबित करेंगी। इस पूरी राजनीतिक लड़ाई में सबसे ज्यादा असर आम जनता पर ही पड़ेगा, जिनके असली मुद्दे इस सियासी शोर में कहीं पीछे छूट जाते हैं। आप सभी दर्शकों से मेरा सवाल है कि क्या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में वास्तव में एनआरसी और समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इस पूरी राजनीतिक लड़ाई में सबसे ज्यादा असर आम जनता पर ही पड़ेगा, जिनके असली मुद्दे इस सियासी शोर में कहीं पीछे छूट जाते हैं। आप सभी दर्शकों से मेरा सवाल है कि क्या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में वास्तव में एनआरसी और समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में वास्तव में एनआरसी और समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में वास्तव में एनआरसी और समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में वास्तव में एनआरसी और समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए?